विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक कौन थे? आंसर क्या है? महादेव गोविंद रानडे। ठीक है, यूपीएससी प्री में पूछ रखा है। फिर दूसरा सवाल क्या है कि प्रथम विधवा पुनर्विवाह संघ के स्थापक कौन थे? विष्णु शास्त्री पंडित, सन 1850। देखो भाई, अगर वो कहता है कि पहला विधवा पुनर्विवाह संघ प्रथम, इस वर्ड पे ध्यान रखना, प्रथम अगर कहता है तो आंसर होगा 1850 और व्यक्ति का नाम होगा विष्णु शास्त्री पंडित। ठीक है, अगर वो कहता है सिर्फ विधवा पुनर्विवाह, सन आपको नहीं देगा, वो कहेगा कि विधवा पुनर्विवाह संघ के संस्थापक कौन थे मेरे भाई, आपको क्या लगाना है? महादेव गोविंद रानडे। ऑप्शन में आपको वो विष्णु शास्त्री पंडित भी देगा, लेकिन आपको लगाना है महादेव गोविंद रानडे। आपको विष्णु शास्त्री पंडित और 1850 सिर्फ उस स्थिति में लगाना है जब वो कहता है प्रथम विधवा पुनर्विवाह संघ। ध्यान रखना मेरी बात। एक सवाल तो ये हो गया, दूसरा सवाल दिखाता हूँ, मेरे साथ आओ। दूसरा सवाल देख लो भाई, बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई? सन 1791। क्या है? द हिंदू कॉलेज वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1791 टू एनकरेज स्टडी ऑफ संस्कृत। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाई जोनाथन डंकन एंड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। एक सवाल ये हो गया, यहाँ पे देखना आप, सन क्या है? 1791। हु एस्टैब्लिश्ड? जोनाथन डंकन एंड लॉर्ड कॉर्नवालिस, दो व्यक्ति थे, ध्यान रखना। ठीक है, दूसरा सवाल दिखाता हूँ इसी के जैसा। एंड हियर इज द कन्फ्यूजिंग पॉइंट, सॉरी भाई। तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज 1898 पूछेगा, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई, किसने की? सन 1898 एनी बेसेंट ने की, बनारस में नींव रखी। समझ रहे हो, हिंदू धर्म और पश्चिमी वैज्ञानिक विषय दोनों पढ़ाए गए। सन क्या लिखा है? 1898। पिछले वाले में क्या था? 1791। इसमें कौन है? हु एस्टैब्लिश्ड? एनी बेसेंट। वहाँ कौन थे? दो व्यक्ति थे, जोनाथन डंकन, लॉर्ड कॉर्नवालिस। देख रहे हो, हिंदू कॉलेज, वहाँ भी हिंदू कॉलेज था। तो भाई ध्यान रखना, अगर वो आपसे कहता है कि द हिंदू कॉलेज तो लगाना है 1791 का। ठीक है, अगर कहता है सेंट्रल हिंदू कॉलेज तो 1898 वाला लगाना है दोस्तों, गलती मत कर देना। ठीक है, अभी तीसरा और दिखाऊंगा मैं आपको, इसी कैटेगरी में दिखाऊंगा, ऐसे ही कंफ्यूजिंग सवाल दिखाऊंगा, देखते जाना। एक मिनट रुको। देखो भाई, एक सवाल और है जो मैंने अपनी नोटबुक में लिख रखा है। ये क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल, ऐसी कुछ आगे को जो भी है ये। तो इसके ऊपर सवाल क्या आता है मैं बताता हूँ आपको। एक बार तो पूछा गया था कि भाई इसमें कितने दिनों का रोजगार दिया जाता है। ठीक है, 100 दिनों का रोजगार है, आपने लगा दिया, आपको नंबर मिल गया। लेकिन अगर क्या हो कि अगर वो आपसे पूछ ले कि भैया ये बताओ, सवाल में आपसे पूछता है कि ये जो स्कीम थी इसका नाम एन रेगा से बदल के मनरेगा कब करा गया, तो आप क्या आंसर लगाओगे? आप लगाओगे 2 अक्टूबर 2009। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है कि भैया नाम इसका चेंज करा गया था इस सन में और इस तारीख पे। ठीक है, लेकिन मेरे दोस्त खुश मत हो ना, क्योंकि पेपर वाला आपसे ये नहीं पूछेगा कि इसका नाम नरेगा से मनरेगा कब करा गया था। वो आपसे ये पूछ लेगा कि भाई ये बताओ कि दिस एक्ट विच इज़ नोन एज नरेगा वॉज पास्ड इन विच ईयर ऑन विच डेट। अब आप बताओ क्या लगाओगे? तो यहाँ देखो, द एक्ट वॉज पास्ड इन अगस्त 2005। एक सवाल बन गया, अला इतना यहाँ तक। एक और है, लेकिन अगर आपने, अच्छा सुनो, मान लो आपने ये भी पढ़ रखा है कि भाई इट वाज रीनेम्ड एज ऑन ये। दूसरा आपने ये भी याद कर रखा है कि भैया द एक्ट वाज पास्ड इन अगस्त 2005। लेकिन एग्जामिनर आपसे ये नहीं पूछेगा, ना ये पूछेगा ना ये पूछेगा। वो आपसे पूछेगा कि व्हेन डिड इट कम इनटू फोर्स, ये पूछेगा वो आपसे। तो आप आंसर लगा नहीं पाओगे। आंसर में होगा 2 अक्टूबर 2006, सॉरी 2 फरवरी 2006। आप लगा नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने ये भी याद कर रखा था, ये भी कर रखा था, लेकिन आपको ये याद नहीं था। समझ रहे हो मेरी बात? ये तीसरा सवाल बन गया। इसी सवाल में से 3 सवाल बन गए, और चौथा तो ये है 100 दिन का रोजगार। दोस्तों ये मैंने एनालाइज किया है एसएससी का पैटर्न। मैं फेल जो हो रहा हूँ बार बार जीके में, नंबर कमा रहे मेरे, मैं परेशान हूँ, इसी वजह से हूँ। लेकिन छोड़ने वाला नहीं हूँ एसएससी को। मैं एसएससी की खोपड़ी में छेद कर दूंगा। इसके पैटर्न को समझ रहा हूँ मैं। जैसे कोई लड़की होती है ना, आप उसका माइंडसेट समझते हो धीरे धीरे, तो ये एसएससी भी एक लड़की है। वैसे नाम भी थोड़ा सा फेमिनिज्म सा, थोड़ा नाम भी फेमिनिस्टिक सा लग रहा है इसका, है ना। एसएससी यूपीएससी ये ऑर्गेनाइजेशन मुझे थोड़ी ऐसी लगती है जैसे कि हम भाई पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, तो स्त्रीलिंग ही रखता। तो इसका माइंडसेट भी आपको समझना पड़ेगा दोस्त। मैंने तो समझ लिया इसका माइंडसेट एसएससी का, मैं इसकी खोपड़ी में छेद कर दूंगा। तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, बस मेरे दिमाग में जो पॉइंट आया मैंने आपके साथ शेयर करने की सोच ली। तो यार एसएससी को आप, वैसे तो जीके, कुछ लोग ये कहते हैं कि एसएससी को आप जब निकाल सकते हो जब आप जीके को छोड़ के बाकी 3 विषय को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो।
यूँ कहते हैं कि जीके तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। नहीं भाई है, ठान लो कि जीके की खोपड़ी में छेद करना। देखो मैंने इंग्लिश की खोपड़ी में छेद कर रखा है, इंग्लिश में मैंने बढ़िया नंबर ला रखे, और मैथ एवरेज चलता अपना, बाकी रीजनिंग में भी बढ़िया हो जाता है स्कोर कभी कभी, अब एवरेज तो हुई रीजनिंग में भी, लेकिन मुझे जीके की खोपड़ी में छेद करना। तो ये रजिस्टर है असल में मेरा, आप देख रहे होंगे ये क्या दिखा रहा। तो यार ये तो रजिस्टर मैंने ही बना रखा भाई। मैंने क्या कर रखा है, मैं डाउनलोड कर ली थी, मैंने एक बैठा था मैंने कहा, तो मेरे दिमाग में आ गई एक बार क्या, एसएससी की इतनी सारी मैंने पीडीएफ डाउनलोड कर रखी, मतलब CHSL, स्टेनो, CGL और भी वैसे CRPF वगैरह की भी थी। तो मैंने सोचा यार मैं क्या करता था भाई, मैं बार बार उन आंसर की को पढ़ता था कि भाई बैठा हूँ तो रीड कर लिया, लेकिन मुझे ये महसूस हुआ कि यार कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा इससे। मैंने ये महसूस किया कि मुझे ये पढ़ने में कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा, क्योंकि उसमें क्या था कि मान लो मैं कोई PDF पढ़ रहा है यार, ठीक है, मैंने 15वें पेपर पे पढ़ ली, अब मैं कहाँ याद रखूँगा भाई, एक दिन की छुट्टी लग गई मान लो तो पता नहीं चलता था, सब कुछ एकदम मिक्स हो जाता था। तो मैंने छोड़ दिया वो, मैंने कहा यार इसे छोड़ो। तो मेरे दिमाग में आई, मैंने कहा लिखेंगे भाई, रजिस्टर बनाऊंगा। तो यार मैंने तो रजिस्टर बनाया था ये, वैसे तो इसको रजिस्टर को 6-7 महीने हो ही गए, लेकिन इसमें मैंने बहुत कुछ मैटर लिख रखा है एसएससी की खोपड़ी में छेद करने के लिए। ये देखो आप देख रहे हो, ये सारे सवाल ये पूछेगा, एक सवाल भी भाई मैं ऐसा नहीं जो फालतू का हो, ठीक है। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली के किनारे शुरू हुई, देख रहे हो। और देखो आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया तो थोड़ी सी और देख के जाना, मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा एसएससी कितनी बदमाश है। देखो एसएससी की बदमाशी दिखाऊंगा मैं आपको, 1 मिनट रुकना जरा। देखो ये सवाल पढ़ रहे हो, अनेक वर्षों तक भटकने के बाद बाबर ने सन 1504 में काबुल पर कब्जा किया। यार एक बार बताओ, ये कौन आदमी याद करेगा 1504 में कब्जा किया, क्यों बताओ भाई। जो आदमी बाबर के बारे में ही पढ़ के जा रहा है वो युद्ध वुद्ध पढ़ लेगा, लेकिन ये पढ़ेगा क्या वो 1504 में ये कब्जा किया भटकने के बाद हैं। और यहाँ देखो भटकने के बाद बहुत से लोग कहते हैं कि भैया ये राजा थे, ये रूलर्स थे, भाई खाक रूलर्स थे, भटक रहे हैं, खाना बदोश हैं, रोटी नहीं मिल रही खाने पीने को, क्या यार हट भूखे नंगे। देखो एक चीज़ और दिखाता हूँ, 1 मिनट रुकना भी। अरे हाँ मेरी ध्यान आ गई भाई, देखो जैसे मैंने आपको भी कन्फ्यूजिंग पॉइंट दिखाए थे, 3 सवाल दिखाए थे मैंने आपको, एक सवाल और है जो मैंने लिख रखा भाई। देखो जनसंख्या वृद्धि दर जो है ना, मतलब रेट के ऊपर भी एक सवाल है जो मैंने नोट कर रखा, बढ़िया इंपॉर्टेंट। देखो क्या है, 3-4 सवाल लिख रखे मैंने, सब बताऊँगा। एक सवाल तो आता है कि किस दशक में भारतीय जनसंख्या की वृद्धि दर ऋणात्मक थी, ये तो आपको सबको पता होगा, 1911 से 1921। लूसेंट में भी दे रखा है, ये लूसेंट में भी दे रखा है मेरे भाई, जो ब्लू वाली आती है वो सब्जेक्टिव वाली, उसमें भी है कि 1921 को महान विभाजक वर्ष भी कहा जाता है, और इसमें जो है ग्रोथ रेट थी -0.31%, ये सबको पता। लेकिन भाई एक बार बताओ, क्या ये पता आपको सर्वाधिक औसत वार्षिक घातीय वृद्धि दर क्या थी 1961 से 71? नहीं पता होने का, ठीक है, पता है अगर जो तो बहुत बढ़िया, आपका नंबर आ गया होगा। अच्छा एक सवाल और है, रुको, ये तो 2 हो गए, ये और ये एक सवाल और है, इसके ऊपर ही जनसंख्या के आंकड़े के ऊपर ही, रुक जाओ मैं दिखाता हूँ। ये देखो इधर, किस वर्ष अवधि को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि कहा जाता है, 1951 से 81, देख रहे हो, ये पढ़ा आपने, बताओ ये पढ़ा हो तो बताओ भाई। तुम यकीन नहीं मानने के हो, ये तो शायद एक सवाल मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मैंने लिख रखा था, वो भी पता नहीं किसी पेपर में से लिखा था मैंने अपने रजिस्टर में। उसमें यह था कि 2011 की जनगणना के अनुसार कितने घर ऐसे थे जिनमें बिजली के बल्ब लगे हुए हैं, और मैंने वो भी लिख रखा था। अच्छा ये सवाल आप देख रहे होंगे, ये देख रहे हो, ये दोनों सवाल पूछे गए हैं। भोपाल गैस ट्रेजेडी, इसमें गैस का नाम पूछ लेता है मिथाइल आइसोसाइनेट MIC गैस, ठीक है नहीं है, ये याद रखना भाई। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि किस पेपर में ये सवाल पूछे जाएं, खोपड़ी में छेद कर दूंगा कसम से एसएससी। मैं तो भूखा बैठा हूँ, एकदम भूख लग रही है मुझे खोपड़ी में छेद करने के लिए। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी डेट रट लेना भैया, मैंने तो रट रखी है 2 दिसंबर 1984, बार बार भूल जाता हूँ लेकिन फिर एकदम सर्च कर लेता हूँ, जहाँ सोते सुहाते चलते फिरते मेरे दिमाग में आ गया कि भोपाल गैस ट्रेजेडी, तुरंत सर्च करता हूँ। दूसरा है चेरनोबिल, तुमने पता होगा, पिक्चर भी बहुत है इसके ऊपर, 26 अप्रैल 1986, दोनों डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो भैया ये है अपना सिस्टम, तो देखो ठीक है, मैंने लिख रखा है। आर मुत्तु कन्मल, बहुत बार पूछा गया सवाल है, बहुत बार। सादिर, बहुत बार। अच्छा ये सवाल देख रहे हो, रिवॉल्वर इन्वेंटेड बाई सैमुअल कोल्ट, मेरी ध्यान है ये सवाल, देखो ये वाला सवाल मैंने लिखा था, मेरी ध्यान नहीं आ रहा। हाँ मैं पेपर देने गया था XY ग्रुप का, एयरफोर्स का जो पेपर होता है XY ग्रुप, तो Y ग्रुप का पेपर देने गया था मैं, सेंटर गया था मेरा दिल्ली गया था, दिल्ली। तो ये मेरा लास्ट अटैम्प्ट था वो Y ग्रुप का, तो मैंने उसमें, अब देख लो आप, Y ग्रुप भी नहीं निकला मुझसे 3-4 बार देने के बाद भी, मैं इतना पढ़ता। तो यार देख रहे हो, अब ये सवाल वहाँ पूछा गया सैमुअल, इसका आंसर मुझे पता नहीं था, मैंने छोड़ दिया भाई। घर आके मैंने तुरंत सर्च करा,
सर्च तो रास्ते में कर लिया था, आके रजिस्टर में उतारा मैंने कहा भाई सैमुअल कोल्ट। मुझे अभी भी ध्यान है कि ये वाई ग्रुप में सवाल आया था, मैंने जब घर पे आके लिखा था इस सवाल को, देख रहे हो आप भाई। मैं तो आपको भी यही सजेस्ट करूँगा कि एक रजिस्टर बना लो अपना, ठीक है, इस तरीके से एक रजिस्टर बना लो आप ऐसे, और उसमें लिख लेना अपना। अभी तो और बचा हुआ है, और लिखूँगा इसको मैं, खोपड़ी में छेद करना मुझे एसएससी की। अभी तो ये सारा भरा जाएगा। ये मेरे भैया ने लिखा था बीटेक का, पढ़ाई वढ़ाई है कुछ बीटेक की, तो ये तो उसका है खैर, ये तो मेरा है नहीं। बाकी ये फिर मैंने लिख लिया कुछ, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया। ये तो उत्कर्ष कुमार गौरव सर की क्लास ले रहा था मैं शायद, हाँ ये जब का ही है। तो देखो भाई, मैं आपको एसएससी का पैटर्न बता रहा था, तो ये एसएससी का पैटर्न था। फिर कोई सी वीडियो मिलेगी मुझे, मेरे दिमाग में कोई खुजली उठेगी ना, फिर लाऊंगा। देखो मैं आपके लिए एक आधी और वीडियो बढ़िया सी। ये दिल्ली पुलिस की आंसर की मैं लिख रहा था शायद, वही है 2023 का कांस्टेबल वाला। तो फिर कोई वीडियो मुझे मिलती है ना बनाने के लिए, मैं फिर बनाऊँगा यार, ठीक है भाई।